Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज मिसलेनियस एंड क्वेश्चन नंबर है 13 और क्वेश्चन नंबर 13 से पहले जो भी लास्ट क्वेश्चन है सभी को ऐड किया हुआ है चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 13. क्या दे रखा है रीड करते हैं. देर इज गिवन दैट लेट एफ बी अ फंक्शन. एफ हमें एक फंक्शन दे रखा है डिफाइंड ऑन इंटरवल ए से बी. ठीक है, इस हमें क्लोज इंटरवल में बताया गया है कि एफ को इसमें डिफाइन किया गया है सच दैट इस प्रकार की जो डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन का इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी. देन प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए कॉमा बी. देखो हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर है 0 से, तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, बट हमें इसको प्रूव करना है. सो लेट्स प्रूव. फंक्शन को डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में. 2 पॉइंट लेते हैं. लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू ए कॉमा वी सच दैट जो x2 है वो ग्रेटर है x1 से. ठीक है, 2 पॉइंट है x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में ए से बी में, और बोला गया है कि इस प्रकार की जो x2 है वो क्या है x1 से ग्रेटर है. ऐसा कंसीडर कर रहे हैं. तो अब हम f डेक्स x देखेंगे जो किसके इक्वल होता है f(x2) माइनस f(x1) ओवर x2 माइनस x1. ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल. अब देखो गिवन दैट f डेक्स x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये हमें दे रखा है ना, ये 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन भी 0 से ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर f(x2) माइनस f(x1) ओवर x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, रीज़न ये दे रखा है. ठीक है, लिख देना बिकॉज f डेक्स x इज ग्रेटर देन 0. ओके, अब देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 से क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी, बिकॉज x2 क्या है ग्रेटर है x1 से. ठीक है, बिकॉज x2 क्या है ग्रेटर x1 से, लिख देना x2 is greater than x1. x2 minus x1 is greater than 0 because x2 is greater than x1. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर, अब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 से ग्रेटर होगी. ठीक है, एंड f(x2) माइनस f(x1) ग्रेटर देन 0, यानी कि f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी f(x1) से ग्रेटर होगी, क्योंकि x2 क्या है ग्रेटर वैल्यू x1 से. तो अगर आप ग्रेटर वैल्यू पर फंक्शन को देखोगे तो वो बड़ा आएगा उससे. ठीक है, फिर लास्ट में लिख देना सो f क्या दे रखा है f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. लास्ट में लिखना है यहाँ पे इसके नेक्स्ट. सो f is an increasing function on a comma v for all x belong to a comma b. ठीक है, बस ऐसे ही वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है. इस पर बताना था फंक्शन इंक्रीजिंग है, f डेक्स x ग्रेटर दे रखा था 0. सिंपल सी बात है फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा. अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the next question is question number 15. Let's read question number 15. Given that so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r over √3, also find the maximum volume. देखो
शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की हमें हाइट शो करनी है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमाइज, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो स्फीयर में इंस्क्राइब किया गया है, ऑफ रेडियस आर, और जो स्फीयर की रेडियस हमें क्या दे रखी है, कैपिटल आर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी शो करनी है, 2r/√3, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और फिर हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, और स्फीयर में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर की ये सेंटर हो जाएगा, स्फीयर का सेंटर O, और स्फीयर की रेडियस हमें बोला गया है कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी स्मॉल r। ठीक है, हम इसको स्मॉल r कंसीडर करेंगे और इसको एक पॉइंट दे देंगे A। ठीक है, OA हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो सेंटर से A तक की डिस्टेंस x, इसी प्रकार से इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस हो जाएगी x, क्योंकि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी सेंटर से। ठीक है, तो इसको भी x, इसको भी x, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको हम ए बी बोल देते हैं। ठीक है, और O से इस पॉइंट को मीट कर देते हैं, ए बी ओ, इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ए बी है हाइट ऑफ द सिलेंडर, और स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट हो जाएगी h और रेडियस क्या है r, स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, 15 क्वेश्चन, लेट a सिलेंडर ऑफ हाइट h क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी ना, क्योंकि h का मतलब OB प्लस OA, x प्लस x 2x। ठीक है, लेट अ सेंटर ऑफ हाइट h, बाद में लिखना है इसे। ठीक है, हाइट एंड रेडियस स्मॉल r is inscribed in the sphere of radius कैपिटल R। ठीक है, जो इंस्क्राइब किया गया है एक स्फीयर में जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, ये भी हमारे पास कैपिटल R है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, अगर हम हाइट ऑफ द सिलेंडर देखें तो h इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, OB प्लस OA, और OB क्या है, x प्लस x यानी 2x। ठीक है, ये OB और ये OA दोनों की डिस्टेंस क्या है, x प्लस x 2x हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये हमें शो करना है कि जो इस रेडियस ऑफ स्फीयर है वो क्या है, 2 × r/√3। इसको हमें शो करना और फिर हमें एरिया निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये ना हाइट है। ठीक है, h है, हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट ये वाली, ये हाइट फाइंड करनी है कि ये इसके इक्वल होगी 2r/√3। लेट्स फाइंड। अब हम लिखेंगे नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, b इक्वल्स टू में πr²h। ठीक है, तो वॉल्यूम b इक्वल्स टू में पाई, ऐसे ही r² हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, r² कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे r। तो इन ट्राइंगल OAC ट्राइंगल में ले रहे हैं, OAC। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि रेडियस कैपिटल R², परपेंडिकुलर x² प्लस स्मॉल r²। हमें निकालना r² की वैल्यू, तो ये हो जाएगी r² माइनस x²। ठीक है, ये आ गया r², पुट कर देंगे r² की जगह r² माइनस x²,
और h है हमारे पास 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले इसको ना आगे थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ली 2x से, और ये हो जाएगा 2x 2 पाई x और x क्यूब हो जाना है ये। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 पाई आगे आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। सो व्हाट वी आर अबाउट टू गेट, लेट्स सी। b को हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में dv ओवर dx। देखो 2 पाई आर स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, और x का करेंगे तो 1 हो जाना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर यहाँ पे 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, और हमारे पास x क्यूब का करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हम x का करेंगे x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब dv ओवर dx इक्वल्स टू में 0 पुट कर लेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। देखो क्या आएगा, और इसको ना चलो बाद में देखते हैं। ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में 0, इसको हम यहाँ इधर ले जाएंगे, इक्वल से इधर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाना है, तो 2 3 जा पाई से पाई कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू में r अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, यहाँ से हम हाइट फाइंड करेंगे। हाइट क्या है, h इक्वल टू में 2x पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, यही तो हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द कोन h इक्वल टू में क्या है 2x। और अब हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, x क्या है r अपॉन √3। ठीक है, तो देखो हमें यही प्रूव करना था ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू में 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन √3। तो आ गया हमारे पास h इक्वल टू में 2r अपॉन √3, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमें 3 थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, एक तो हमें हाइट फाइंड करनी थी, और फिर हमें फाइंड करना था, हाइट हमने फाइंड कर दी, आ गया। ठीक है, फिर हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम था v इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एस, और फिर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी करना था। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज का मतलब जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ना, उसको हम लेस देन शो करेंगे 0 से। अगर ऐसा कंडीशन डेवलप हो रही है तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आया था dv ओवर dx इक्वल टू में, यह आया था, इसको बोलना इक्वेशन फर्स्ट है, उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन differentiating equation first with respect to x. So we will get d square v over dx square equals to में देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये आ जाएगा तो इसका तो 0 हो जाना है, 0 माइनस 6 पाई पावर का करेंगे 2 आगे आ जाएगा और x पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का हो जाना है 1, हमारे पास आ गया -12 पाई x। देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हमें तो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज का मतलब इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए 0 से, तो नेगेटिव आ रहा है ना तो लेस ही मिलेगा -12 पाई और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x हमने फाइंड किया था r/√3, ठीक है, हाँ तो इसको √3/√3 से प्रोडक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा -12 पाई r/√3 इंटू √3 और √3, तो ये तो हो जाना है 3, ठीक है, 3 4 जा हमारे पास आ जाएगा -4 पाई r 4√3 पाई r, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमाइज की।
मैक्सिमम। ठीक है, हमें ये शो कर दिया कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बिकॉज मैक्सिमम की कंडीशन इसलिए है बिकॉज डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन किसकी है? मैक्सिमाइज की। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें यही तो फाइंड करना था। और लास्ट में एक चीज़ और है जो हमें फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है, ये फाइंड करा है आर अपॉन रूट 3। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाना है आर स्क्वायर अपॉन 3 यानी 2r स्क्वायर अपॉन 3। और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2r अपॉन रूट 3। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन पूरी आर स्क्वायर की वैल्यू, हम आर फाइंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, यही लगा देना है, हमें आर स्क्वायर ही चाहिए, आर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2r स्क्वायर अपॉन 3। बस हम आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 2 अपॉन 3 इंटू में आर स्क्वायर। और एच क्या था? 2x। तो एच हमने क्या फाइंड करा था? 2r अपॉन 3। सो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। और यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। और ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। बस ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we are having question number 16 and this is the last question of this exercise. After this question, this exercise will be finished. Or miscellaneous exercise, meaning this chapter will also be finished after this question. Let's start. A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter पर आर। देखो हमें क्या दे रखा है? एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 10 मीटर। इस बीइंग फील्ड, उसे फिल किया जा रहा है, उसको भर रहे हैं व्हीट एट द रेट, उसके अंदर गेहूं को फिल कर रहे हैं। और हमें दे रखा है डीवी ओवर, देखो क्या दे रखा है? 314 क्यूबिक मीटर पर आर। इसका मतलब है 314 मीटर क्यूब पर आर। ठीक है, तो हमें ये क्या दे रखा है? मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन और आर दे रखा है, यानी कि टाइम की यूनिट दे रखी है, तो ये टाइम की यूनिट टाइम दे रखा है। तो डीवी ओवर डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 314 मीटर क्यूब पर आर। ओके, देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। अब देखो हमें ये फाइंड करना है कि जो उसकी डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो उसकी जो डेप्थ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है? ठीक है, वेट की जो डेप्थ है वो किस रेट से, यानी कि डेप्थ को हम बोलेंगे हाइट, और किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, यानी टाइम, डी एच ओवर डी टी हमें करना है फाइंड। सो अब देखो, यानी कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ओके, जिसकी विच रेडियस इज, हमें रेडियस दे रखी है आर, और आर की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है, और इसकी ये हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम, क्योंकि हमें डीवी ओवर वॉल्यूम दे रखा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू में v इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमने इसका वॉल्यूम यूज कर लिया, v इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसका ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, और हाँ रेडियस की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, 10 है तो 100 हो जाएगा, 100 पाई 100h, यानी कि 100 पाई h आ गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv ओवर dt इक्वल्स टू में 100 पाई एज अ कांस्टेंट, h का करेंगे dh ओवर dt, जो वैल्यू हमें दे रखी है हम यूज कर लेंगे। dv ओवर dt हमें दे रखा है ना 314, ठीक है, इक्वल्स टू में 100 पाई को हम अपॉन में ले आएंगे और ये हो जाएगा dh ओवर dt। ओके, जो हमें फाइंड करना है dh ओवर dt हमें फाइंड करना है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो dv ओवर dt हमें दे रखा है, अभी हमने रब कर दिया, गिवन है 314, ठीक है, dv ओवर dt हमें दे रखा है वॉल्यूम 314 है, और अपॉन में पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इनटू में 100 है, और ये आ जाएगा इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजमेंट इन हाइट ऑफ द वीट dh ओवर dt। तो अगर हम 3.14 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये भी तो 314 ही हो जाना है, ठीक है, और ये आ जाएगा dh ओवर dt, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बन आ गया हमारे पास जो आंसर है dh ओवर dt का, वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है 1, और h हो जाएगा हाइट, तो इसकी हो जाएगी मीटर पर टाइम की आर, तो इसका आंसर जो है हमारा 1 मीटर पर आर हो जाएगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है विच ऑप्शन इज राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 मीटर पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। और यही हमारा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो कंप्लीटेड, एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो नाउ we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.